हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट रविकांत सिंह दिल्ली से। बीइंग एन एडवोकेट, मैंने ऑब्ज़र्व करी है एक चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। किसी भी शहर के किसी भी फैमिली कोर्ट में आप जाकर देखो, डिवोर्स की भीड़ बढ़ती जा रही है। पति पत्नी में झगड़ा आजकल आम बात है। कहीं भी आप सुन रहे होंगे। पहले अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर कर मिलजुल कर फिर बाद में एक दूसरे को पसंद कर कर और शादी करते हैं, माता पिता को इन्वॉल्व करके, या फिर माता पिता लड़की या लड़का ढूंढ कर एक दूसरे की शादी करवाते हैं। तो शादी हो जाने के बाद कुछ महीने कुछ साल तक दोनों बहुत ही अच्छा से प्यार से रहते हैं। फिर बाद में आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर पति के तरफ से देखा जाए तो पति का लापरवाह होना, इरिस्पॉन्सिबल, नशा करना, पत्नी को प्यार न देना, पत्नी के साथ बदसलूकी, वैल्यू इंपॉर्टेंस ना देना, पैसे की दिक्कत, पति का ना कमाना, ये सब दिक्कत हो सकती है पति के तरफ से। वही सेम चीज़ पत्नी के तरफ से अगर देखा जाए, हाँ, पति की तरफ से एक चीज़ और, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सेम पत्नी के तरफ तरफ भी अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वाइफ के लिए अगर बोलूँ तो पति को प्यार ना देना, ख्याल ना रखना, ज़ुबान बहुत गंदी, पति और पति के घर वालों को, उनके माता पिता को, मतलब सास ससुर को ख्याल न रखना, ससुराल में ध्यान न रखना, कैरेक्टर लेस होना, अगर कमा रही है तो घमंड आ जाना, क्योंकि लड़कियों को होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लड़कियां अगर कमाती हैं तो ज़्यादातर घमंडी थोड़ी हो जाती हैं। मर्दों में ये चीज़ कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स। बाकी कोई एक्सेप्ट करे ना करे बात की बात है। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पास हर तरह से के केसेस आते हैं, मेरे दोस्तों के पास भी आते हैं, हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं, मैं खुद भी ऑब्ज़र्व करता हूँ कोर्ट रूम में। तो मुझे पता है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, समाज में मैं उठता बैठता हूँ दिन रात, कई लोगों से रोज़ मुलाकात होती है, ऐसा हमारा काम है पब्लिक डीलिंग का। तो हमें पता है ये चीज़। तो ये सब लड़कियों में भी पाया जाता है। काम ना करना घर का, ससुराल का, जहाँ शादी करके वो आई हैं, ख्याल न रखना पति का ना सुनना, टेढ़ा जवाब देना, ऐंठ कर बोलना, टोन मारना, बात ना करना, मुंह सड़ा कर घर में रहना। तो ये सब चीज़ें लड़कियों के तरफ से भी होती हैं, और धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने लगती हैं और बात सेपरेशन या फिर डिवोर्स तक आ जाती है। और इसी बीच अगर दोनों के बच्चे हैं तो इसमें बच्चा बहुत सफ़र करता है, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा प्यारा बच्चे के लिए कोई नहीं है, और माँ बाप को भी बच्चे से ज़्यादा प्यारा माँ बाप के लिए कोई नहीं है कि नहीं? अगर पति पत्नी पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए कि लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि कमियां खामियां सब में है। अगर पति में कोई चीज़ कमी है तो पत्नी को समझना चाहिए, और पत्नी में भी अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो पति को भी समझना चाहिए। मेजर अगर कोई तकलीफ है तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली छोटी मोटी तकलीफ़ों के वजह से, छोटी मोटी दिक्कतों के वजह से, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से धीरे धीरे लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि कुछ कहने का नहीं। औरतों में ये चीज़ और देखा गया है कि औरतों का जो वाइफ होती हैं, उनका ज़्यादा झुकाव
मोस्टली मैंने देखा है वाइफ का मायके की तरफ ज़्यादा होता है। अपने माता पिता से बात करना, अपने भाई बहन से बात करना, खूब दिन रात कॉल करना, लगे रहना, ऑफिस जाते बात करना, ऑफिस से आते बात करना अगर वर्किंग है तो। अगर वर्किंग नहीं है और पति चला गया काम पे तो पीछे से दिन रात उसका फ़ोन बिज़ी जाना, तो इससे भी कई बार हस्बैंड इरिटेट होते हैं। और ये चीज़ समझने वाली बात है। खुद का भाई अगर ऐसा करे तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता, या बीवी के भाई अगर ऐसा करे तो अच्छा नहीं लगेगा बीवी को। लेकिन बीवी करे तो सब कुछ सही है। माता पिता को भी सोचना चाहिए, लड़कियों के माता पिता को, और जो वाइफ है, जो लड़की है, उसके भाई बहन को भी सोचना चाहिए कि अगर शादी हो गई है मेरी बहन को या मेरी बेटी को तो ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो उनकी शादी हो गई है, वो अब पराए घर में जा चुकी है, अब उसका वही घर है, वहीं अब वो बच्चे पैदा करेगी, वहीं वो रहेगी, और वही उसका घर संसार है। मायके कभी कभी आना होगा, बिल्कुल जाए, मिले, फ़ोन पर बातें करे, लेकिन दिन रात घुसे रहना वो घर कहीं ना कहीं तोड़ता है। और ये लड़कियों के माता पिता को और भाई बहन को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, जो ये लोग समझते नहीं हैं। कोई कोई ऐसा भी बाप माँ होता है जो लड़की अगर वर्किंग है तो उसकी कमाई खाने के लिए बुला लेते हैं। लड़की भी छोटी मोटी लड़ाई को इतना बढ़ा देती हैं, झूठ मूठ का ब्लेम करके, अपने पति के ऊपर एलिगेशंस लगा के ब्लेम करके, उसको बदनाम करके घर बस किसी तरह से रास्ते बना के निकल जाती हैं कि मैं आज़ाद हो जाऊंगी, और जाकर अपने मायके में बैठ जाती हैं या आज़ादी की ज़िंदगी जीती हैं। वो एक्चुअली आज़ादी की ज़िंदगी है नहीं, वो कहीं ना कहीं नर्क है। वो नर्क में है, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, वो नर्क में है लड़की जो वाइफ होती है। अपना घर, अपना पति से बढ़कर कोई नहीं है। अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, अगर बच्चा उनका हो गया है तो। छोटी मोटी चीज़ों में नहीं उलझ कर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे में तो घर बर्बाद हो जाता है, और लॉस लास्ट में हस्बैंड वाइफ को ही होता है, और बात डिवोर्स तक आती है, सेपरेशन तक आती है, और दोनों एक एक एडवोकेट को हायर करके, पैसा खर्च करके कोर्ट में सालों साल केस लड़ते हैं, और हम जैसे एडवोकेट हायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैं यही समझाऊंगा कि अगर पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए, और अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं, बाई क्वालिफिकेशन, तो भी समझदारी तो बहुत ज़रूरी है। समझदार तो हो ही सकते हो। आपस में लड़ना झगड़ना ये सब बहुत ही बेकार चीज़ है। कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ सफ़र करते हैं, उनके बच्चे अगर हो गए तो बच्चे सफ़र करते हैं, क्योंकि माता पिता का प्यार बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है। दादा दादी या नाना नानी कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना माँ बाप। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है जब माँ बाप साथ हो। ये नहीं कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास चला जाए तो बच्चे बढ़िया ग्रो कर जाएंगे या डेवलप कर जाएंगे, या बाप के पास चला जाए। दोनों का प्यार बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, दोनों का। और छोटी मोटी अगर दिक्कतें हैं तो मिलकर चलना चाहिए। इतना घमंड औरतों के लिए ठीक नहीं है। आजकल औरतें कमा रही हैं, घमंड में हैं, नासमझ हो रही हैं, घर टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। ज़्यादा झुकाव अगर आप रखोगे अपने माता पिता में, भाई बहन में, तो कहाँ से आप दिल लगाओगे यहाँ पे? कहाँ से आप यहाँ की घर की सफाई करोगे, झाड़ू पोछा करोगे, या ब्रेकफास्ट लंच डिनर बना के अपने पति को दोगे या सास ससुर को दोगे? कहाँ से आप अपने बच्चों को देखोगे? दिन रात आप लगे रहोगे, आपके भाई बहन कॉल करेंगे, आपके माता पिता कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे। आप इतनी बार साल में जाते भी हो मिलने कहीं, मान लो माता पिता से, या फ़ोन पर बात कभी कभी करते भी हो, लेकिन दिन रात लगे रहोगे तो आपका ससुराल में मन लगेगा कहाँ? आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद होनी ही है। ये ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े गुरु महात्मा भी यही कहते हैं कि शादी अगर हो गई है तो ससुराल का होकर रहो, नहीं तो नुकसान आपका होगा।
पति से जीतने के चक्कर में तुम पूरे जग से हार जाओगी, और अगर पूरे जग से जीतना है तो पति से थोड़ा हार जाओ, पूरे जग से जीत जाओगी। ये चीज़ होना चाहिए। क्योंकि मैं हस्बैंड के तरफ भी केस देखता हूँ, वाइफ के लिए भी केस देखता हूँ, तो मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि औरतों की गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। झूठा एलिगेशंस, ब्लेम लगाकर पति को परेशान करना, फिर झूठा मूठा केस करना, डॉरी का केस कर देना, अननेचुरल सेक्स का केस कर देना, बहुत सारी चीज़ें, मार पिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि इतना होता भी नहीं है। और ये कोर्ट में जज भी समझते हैं। फिर मेंटेनेंस, एलिमनी मांगना, ये कोर्ट में जज साहब भी समझते हैं कि केस कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है। वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, दिन रात उनका यही काम है। जज साहब को सब पता होता है कि कैसे झूठे केसेस किए जाते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस में कैसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तो औरतों से दरख्वास्त है, जितनी भी वाइफ्स हैं सबसे दरख्वास्त है कि ससुराल ही आपका अपना घर है, और ससुराल का परिवार ही आपका असली परिवार है। जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा रहेगा। अगर पति अच्छा है और छोटी मोटी कमियां हैं पति में, तो उसको नज़रअंदाज करें और मिलकर चलें। अपनी भविष्य देखें, अपना बुढ़ापा देखें, अपने बच्चों का भविष्य देखें। और सेम पति के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर उसके अंदर कमी है तो वो भी इम्प्रूव करे, और पत्नी में भी कमी है तो पत्नी को भी उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपस में रहें, मिलकर चलें। क्योंकि बिछड़ जाने से आप कमज़ोर होंगे और किसी का कोई लॉस नहीं होगा। जो भी आपको बहकाएगा, जो भी आपसे बोलेगा, वो थोड़े समय के लिए बस होती है कि माँ बाप मेरे को समझा रहे हैं, भाई बहन समझा रहे हैं, कोई नहीं आता। फिर बाद में आप लास्ट में अकेले हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये खुद डिसीजन लो और अपनी बातें किसी को भी मत बताओ, नहीं तो दूसरा को ब्लेम करने के चक्कर में, दूसरे को आरोप लगाने के चक्कर में, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, दूसरे को अपमानित करने के चक्कर में आप खुद अपमानित हो जाओगे समाज में। समझदार इंसान का काम है मिलकर चलना और हस्बैंड वाइफ की कमजोरियां बाहर नहीं निकालना। हस्बैंड जैसा भी है हस्बैंड है, वाइफ जैसी भी है अच्छी है, मिलकर चलना चाहिए। ये उनके लिए है जो छोटी मोटी लड़ाइयों को लड़ते लड़ते लंबा खींच के और बड़ा बना देते हैं लड़ाई, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कोई बहुत मेजर तकलीफ है उसकी उसकी बात अलग है, लेकिन ये तो दिल गवाही देगा ना किसी हस्बैंड को या वाइफ को भी। दिल से तो सोचोगे ना कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है या प्रॉब्लम बहुत छोटी है। ये तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो ना, इतना तो ऑब्जर्वेंट आप होना चाहिए आपको कि पति अगर गलत नहीं है, छोटी मोटी कमियां हैं तो पति को नज़रअंदाज करके यार मिलकर चलें, या पत्नी में अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो उसको नज़रअंदाज करके मिलकर चलें। क्योंकि समाज में शादी होती है, पैसा खर्च करके मिलते हैं, फिर क्यों सेपरेशन होना या डिवोर्स होना। इसमें बदनामी लड़का लड़की की है या दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं, कुछ नहीं, और किसी का कुछ नहीं जाता। इसलिए बाहर वालों से तो कभी बात ही मत करो, कभी राय ही मत लो। जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनका कोई लेवल नहीं है, वो क्या बताएंगे, चाहे माता पिता हो, लड़की की तरफ से या लड़का की तरफ से। खुद डिसाइड करो ना। आप अगर पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो वेल मैच्योर्ड हो, आप क्यों दूसरों की सुनोगे, भाई बहन की सुनोगे। उनकी तो खुद की ज़िंदगी कैसी है खुद देख लो आप, दूसरी की क्या सुनना। इतना तो आप दम रखो कि खुद डिसाइड कर सको लाइफ में। महिलाओं को देखता हूँ कि कच्चे कान की होती है, माता के तरफ, पिता के तरफ, भाई के तरफ, बहन के तरफ, जीजा के तरफ, उधर ही ज़्यादा अपना घर उजड़ जाता है, घर बर्बाद हो जाता है उनका, बस ठंडा होकर बैठ जाती हैं। सफ़र करते हैं बच्चे, अगर बच्चे हो गए तो, बच्चे नहीं है तो भी सफ़र करोगे, दोनों कपल करोगे सफ़र। कमियां सब में होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पति में कमी है तो पत्नी में नहीं है कमी, पति पत्नी परफेक्ट है हर तरह से 100%, ऐसा तो होता नहीं है।
100% परफेक्ट हो जाए इंसान तो भगवान हो जाएगा। और ऐसा है नहीं कि पति 100% परफेक्ट है तो पत्नी में कमियां ही कमियां हैं, ऐसा भी नहीं है। दोनों में कमियां हैं। पति में भी कमियां अगर हैं तो पत्नी में भी कमियां हैं। तो पति और पत्नी को मिलकर चलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मिलकर चलें, आपस में बात करें, बैठें। आपकी लाइफ है, आपकी वैवाहिक जीवन है, कोई नहीं आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा इस लाइफ को सेव करने। आपको खुद डिसाइड करना है कि आप आबादी चुनते हो या बर्बादी चुनते हो। आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना है। और पति पत्नी मिलकर चलें, और शादी की हो तो लाइफ निभाना सीखो। ये नहीं कि कोर्ट में आके भीड़ लगा रहे हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जब पिटीशन पढ़ता हूँ मैं तो समझ में सब चीज़ें आ जाती है कि कुछ लड़ाई ही नहीं है, खामोखा ईगो की लड़ाई होती है। और मेरे पीछे खड़ा होकर पत्नी पति से लड़ते हैं, पति पीछे से खड़ा होकर पत्नी से लड़ते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब आप लोग आपस में सुलझाएं, मिलकर चलें। आप अगर जिसके अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आपके अंदर भी 1000 कमियां होंगी। इसलिए इससे फ़ायदा होगा कि आपका घर बचेगा, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपके हस्बैंड की लाइफ अच्छी रहेगी, आपके बच्चों की लाइफ अच्छी रहेगी। कोर्ट में बर्डन भी कम पड़ेगा अननेसेसरली झूठे केसेस का। आपके पैसे भी बचेंगे, एनर्जी भी बचेगी और टाइम भी बचेगा आपका। ठीक है। थैंक यू।